अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, घरों में होंगे और आई कैप के मैसेजेस को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को मुबारकबाद जिन बच्चों को परमानेंट क्रेडिट्स मिल गए हैं, जिन जिन पेपर्स में उन्होंने पेपर दिए हुए थे, जिन सब्जेक्ट्स के उनमें परमानेंट क्रेडिट मिल गए हैं, या कुछ बच्चों ने कैफ क्लियर कर लिया है और आगे वो आर्टिकल्स की दुनिया में जा रहे हैं। तो आर्टिकल्स की भी बातें होंगी, पेपर पास करने की भी बातें होंगी। इस टाइम बातें उनके लिए स्पेशली जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली पेपर पास नहीं कर सके। काफ़ी बच्चों ने रब्ता किया, मुख्तलिफ़ फेसबुक ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे चीज़ें डिस्कस होती थी कि मैंने इतनी मेहनत की और आई कैप ने पास नहीं किया, इतने मार्क्स आए, ये हैं वो चीज़ें हैं। आज इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने आप को रिफ़्रेश करना है कि जो हो गया सो हो गया। आगे की हमने प्लानिंग करनी है और आगे हमने पेपर पास करते करते इंटर क्लियर करना है और आर्टिकल्स की तरफ जाना है। तो कोई चीज़ आपको ऐसी अगर माइंड में है कि यार ये आई कैप के पेपर पास करना मुश्किल है या नामुमकिन है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो बच्चे पेपर पास करके गए हैं वो भी आप में से ही हैं। आपके साथ ही डेस्क में बैठ के टीचर इससे समझते थे। फ़र्क क्या है, उन्होंने किन चीज़ों में आप लोगों से फोकियत हासिल किया है। क्या वो घर जाके भी उतना टाइम देते रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, क्या वो मॉक्स भी देते रहे हैं, मॉक्स के जो रिज़ल्ट आते थे उन पे भी अपने आप को दोबारा रीएम्फसाइज़ करते थे कि मैंने क्या मॉक्स में चीज़ें गलती की हैं। इन सब चीज़ों को हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। आप लोगों के टीचर्स आप लोगों के साथ हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। तो आप लोगों ने कहीं परेशानी नहीं शो करनी, आप लोग कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे। सबसे पहले अगर कुछ मैं चीज़ें आपसे डिस्कस करूँ तो प्लानिंग एक ऐसा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से या तो हम सक्सेस हासिल करते हैं या हम सक्सेस हासिल करने से नाकाम हो जाते हैं। प्लानिंग किसी भी फेज़ में, फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज से घर जाना है या घर से कॉलेज जाना है, तो आप प्लान करते हैं कि मैंने आज बारिश हो रही है, आज मैं बाइक पे नहीं जा सकता, आज मुझे उबर या क्रीम करवानी पड़ेगी। उसमें भी आप प्लान कर रहे होते हैं। या किसी दोस्त को फ़ोन करते हैं कि यार आज बारिश हो रही है, मेरी बाइक ख़राब होगी, अब मुझे साथ ले जाओ। प्लान करते हैं। अगर आप प्लान नहीं करेंगे, नहीं ठीक है बारिश हो रही है हम निकलते हैं, देखा जाएगा, तो उसका वो रिज़ल्ट नहीं हासिल होगा। इसलिए आपने प्लान लाजमी करना है। प्लान करने के बाद हमारे सब्जेक्ट्स हैं दो किस्म के, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरेटिकल। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमें न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ईजी लगते हैं। कोई मसला नहीं है, हम बैठ के पढ़ते हैं, याद हो जाता है, या प्रैक्टिस करते हैं और क्लियर हो जाता है। तो न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के कम्बिनेशन को आपने किस तरह लेके चलना है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि रेशो ऑफ सब्जेक्ट्स कम्बिनेशन कि आपने कितने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उठाए हैं और कितने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स उठाए हैं, और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप अगर सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं या थ्योरेटिकल में आपकी दिलचस्पी है, तो सारे के सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स नहीं उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स भी तो पास करने हैं, वो भी तो हमारे हैं। ये तो नहीं होगा कि हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पास करें और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में एग्जम्पशन क्लेम कर लें, वो भी हमने पास करने हैं। तो हमने साथ पास करने हैं। अपने टाइम ड्यूरेशन प्लान करना है कि हमने इतने अरसे में इंशाल्लाह सी इंटर क्लियर करना है। उसके बाद आर्टिकल्स का एक लंबा स्पैन है, उसमें काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। तो इस फेज़ को जल्द से जल्द जब गुजार लेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ भी हमारा अच्छा गुजरेगा। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स और न्यू स्कीम, ये दो चीज़ें स्टूडेंट्स की बड़ी आजकल डिस्कशन में है कि नई स्कीम आ रही है, उसमें ये सब्जेक्ट्स ने 2 सब्जेक्ट्स में पार्ट सब डिवाइड हो जाना है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने मर्ज हो जाना है। इस किस्म की चीज़ों को देखते हुए वो आज के डिसीजन को चेंज कर रहे हैं कि ये पेपर हम नई स्कीम में देंगे। नई स्कीम का जो वो वाला पेपर है वो अभी हम क्लियर कर लें, हम नई स्कीम में नहीं दे सकेंगे। नई स्कीम में कैसे सब्जेक्ट्स बनने हैं पता है आप लोगों को, पेपर कैसे आने हैं, आई कैप ने पेपर बनाने हैं, वही आई कैप है जो अभी पेपर बना रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए आप फ्यूचर की वजह से आज के डिसीजन ना चेंज करें। अभी आप क्या डिलीवर कर सकते हैं, क्या चीज़ें आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, उसको पेपर पास करें उनके। फ्यूचर की अभी टेंशन नहीं लेनी। और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स ज़रूर माइंड में रखें कि इतनी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स में हमने पेपर पास करना है। फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 6 अटैम्प्ट्स हैं, तो क्या 6 अटैम्प्ट्स में आप एक पेपर पास नहीं कर सकते। इसलिए इस चीज़ को छोड़ दें। आप प्लान करें कि जी हमने 1.5 साल या 2 साल के अंदर सी इंटर क्लियर करना है, दैट्स इट। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हमारी फिर एक्स्ट्रा पड़ी रहेंगी, हम किसी और को दे देंगे।
जी, अब हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो प्लानिंग से रिलेटेड हैं। पहले हमने सारा देख लिया कि जी पेपर किस वजह से फ़ेल हुआ या जो भी चीज़ें थी, ठीक है, स्किप कर देंगे। अब हमने क्या करना है, आगे नेक्स्ट अटैम्प्ट को प्लान करना है। नेक्स्ट प्लान जो करना है उसको क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, कम्बिनेशन हमने क्या उठाना है। जिस स्टूडेंट्स का थ्योरेटिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है या वो थ्योरेटिकल कहता है कि जी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मैं बोर नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने न्यूमेरिकल को इग्नोर कर देना और कहना है कि जी मैं न्यूमेरिकल बाद में पास करूँगा, पहले मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सारे पास कर लूँ फिर न्यूमेरिकल को उठाऊँगा। नहीं, आपने कम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि न्यूमेरिकल भी साथ साथ पास होते जाएँ, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी साथ साथ पास होते जाएँ, और एक ड्यूरेशन आपने सेलेक्ट कर लेनी कि इंशाल्लाह मैंने इस ड्यूरेशन में ही अपना सी इंटर क्लियर करना है और अपने आर्टिकल्स की तरफ जाना है। आप लोगों को पता है कि आर्टिकल्स का एक लंबी ज़िंदगी है जिसमें हमने आर्टिकल्स में गुजारनी है और आर्टिकल्स में भी इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें हम सीखेंगे। ये पहला स्टेप और बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आपने इस कम्बिनेशन को गलत चूज़ कर लिया तो क्या होता है जी, स्टार्टिंग में हमने 3 सब्जेक्ट उठाए होते हैं, 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद हम कहते हैं यार ये एक सब्जेक्ट को स्किप करते हैं, 2 पेपर देंगे। आई कैप का जब पेपर आ रहा होता है तब हम एक पेपर में अपियर हो रहे होते हैं। ये जो हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं सब्जेक्ट्स की, उसमें गलती की वजह से होता है। अगर हम सही सिलेक्शन एक दफ़ा कर लें तो इंशाल्लाह हम वो पूरे के पूरे पेपर भी देंगे और पास भी कर लेंगे। क्लासेस या सेल्फ स्टडी रिकमेंडेड होती है, ज़रूर रिकमेंडेड होती है सेल्फ स्टडी, लेकिन जब तक आपने कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, जिसकी बेसिक्स आप लोगों को नहीं पता, उसको सेल्फ स्टडी पे अगर करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ वो हो ही नहीं सकेगा। इसलिए किसी टीचर के साथ कनेक्टेड होना, किसी कॉलेज में जाकर क्लासेस लेना, ये लाजमी है और रिकमेंडेड होता है हर टीचर की तरफ से। बेशक आप किसी से ऑनलाइन क्लासेस लें, बेशक फ़िज़िकल क्लास में जाएं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। लेकिन आपको कोचिंग लेना लाजमी होगी। अगर आप कोचिंग नहीं लेंगे शायद सेल्फ स्टडी पे पास कर लें, लेकिन इसमें ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लग जाएगी। हमने जल्दी सी इंटर करना है, आर्टिकल्स करनी है और क्वालिफाई करना है इंशाल्लाह। थर्ड फेज़ है जी प्रैक्टिस करनी है। जो सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया उसके पास पेपर से प्रैक्टिस करनी है, उसकी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो अटैम्प्ट करने हैं, और कम से कम 5 साल के जो प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स हैं उनको अटैम्प्ट करना है। उनके सॉल्यूशन को आई कैप के सजेस्टेड सॉल्यूशन के साथ मैच करना है। जितना आपका आंसर और आई कैप का आंसर मैच करना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है कि आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है। फर्दर मॉक्स देने आपने, किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले लें, मॉक्स के लिए खाली चले जाएं, या किसी टीचर से रिक्वेस्ट करें कि जी मैं पेपर देना चाहता हूँ, आप मुझे पेपर बना के दें, मैं आपको अटैम्प्ट करके दूंगा, आपने मुझे चेक करके वापस देना है। ये लाजमी है। एग्ज़ाम प्रेशर, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके फेस कर रहे हैं तो उसमें मसला आ जाएगा। आपने वही प्रेशर पहले एक दफ़ा फेस करना है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें सबसे नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, लास्ट पॉइंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि फ़ेथ। जब आप लोगों ने पेपर दे दिया तो आपने पूरी उम्मीद हो जाना है कि इंशाल्लाह मैंने पास कर लेना है। और जब बच्चा पेपर दे के उठ रहा होता है तब उसे आइडिया हो जाता है कि मैंने पेपर में कैसा रिप्रोड्यूस किया। तो जब आपने एक दफ़ा पेपर अटैम्प्ट कर लिया तो उसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी, बेफिक्र हो जाना और नेक्स्ट पेपर की तैयारी पे स्टार्ट कर देना अपनी। इस प्लेटफॉर्म को आप फुली यूटिलाइज़ करें, लोगों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों को जो जो इश्यूज़ आएंगे हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। उससे रिलेटेड अगर वीडियोस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वीडियोस बनाएंगे। आप लोगों की फ़ीडबैक बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।